पटक दिया, अपने गोद से प्रहलाद को पटक दिया, किंतु और क्रोध से इसे तमतमाने लगे। उस समय सभी लोग हिरण्यकशिपु को जो है संतान आदि को छोटा बालक है, इसके भगवान क्या है कि इसकी कोई पता भी नहीं, इसके पुनः विद्यालय में भर्ती कराया जाए। हिरण्यकशिपु ने पुनः उसी विद्यालय में भर्ती कर, कहां पर, कौन सा विद्यालय में, कौन सा विद्यालय में प्रहलाद को भर्ती कराया, संडामर्क की विद्यालय में। उस समय शुक्राचार्य नहीं थे, शुक्राचार्य के यही दो शिक्षक जो है प्रोफेसर कहो, वो संड और अमरक, उसी स्कूल में विद्यालय में भर्ती कराया। कुछ दिन के बाद फिर हिरण्यकशिपु पूछा, प्रहलाद तुमने कौन सा उत्तम विद्या अध्ययन किया, ये मुझे सुना। प्रहलाद महाराज श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन बंधन दस सक्कत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। ये विष्णु के नाम जो आ गया है, नवविधा भक्ति के बारे में बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दस सख आत्मनिवेदन, इसके जो नवविधा भक्ति के नाम तो बताया। और इसमें कैसे करना चाहिए ना, भगवान विष्णु में समर्पित होकर विष्णु नाम लेते ही बस हिरण्यकशिपु के क्रोध हो गए, और हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास की। पहाड़ से ऊपर से चोटी से देखो उसको गिराया, कि रक्षा कर किया किसने किया, भगवान ने रक्षा की। यहाँ तक भी विष पान कराने का भी प्रयास किया, किंतु भगवान ने उसको बचाया। हाथी के पैर के द्वारा उसके कुचलने के लिए व्यवस्था की, किंतु भगवान उसको रक्षा की। क्या शिक्षा दिया प्रहलाद महाराज ने, कोई यदि हरि भजन करे विपद आ सके, किंतु सब विपद से भगवान क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। आप भगवान के प्रति यदि आप समर्पित होकर के रहे, आपके कुछ नहीं है। इसलिए हरि भजन ही मनुष्य जीवन की एकमात्र कर्तव्य है। अनंतर हिरण्यकशिपु ने किया कि पुनः उस विद्यालय में उनको अध्ययन करा, और प्रहलाद महाराज सारे विद्यार्थी को क्या की, सबको भक्त बनाया। विद्यार्थी ने सब पूछा, प्रहलाद तुम भी असुरकुल में जन्म लिया, हम लोग भी असुरकुल में जन्म लिया, तुम ऐसे सुंदर सुंदर कथा भगवान विष्णु की कथा कहाँ से सुना। उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा, जब मैं मातृगर्भ में था तब नारद ऋषि ने हमें सारी कथा को श्रवण कराया है, इसलिए वो कथा से मेरा स्मरण है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज सारे विद्यालय में समस्त विद्यार्थी को क्या किया, भगवत भक्त बनाया। एक प्रहलाद भगवत भक्त थे, और विद्यालय में सारे असुर बालक क्या हो गया, भक्त हो गए है। देखो इसी की कहते हैं सत्संग। एक भक्त कोई बने, आपके परिवार में एक भक्त बन जाए, आपके परिवार के सभी को भक्त बना दे। और आपके घर में एक दुष्ट बन जाए, आपके घर के सभी को क्या दुष्ट बना देते। बरी आलू के बरी है ना, एक जो है सड़ा हुआ आलू यदि रख दिया जाए बरी में, सब आलू क्या हो जाएगा, सब सड़ जाएंगे। ये बोल रहे सड़ जाएंगे। अच्छा बात सही है कि नहीं है। इसका सत्संग और असत्संग की फल दिखा रहे हैं। आपके वंश में एक यदि वैष्णव हो जाए, सभी उद्धार हो जाते हैं। और समय हिरण्यकशिपु कहने लगे, प्रहलाद तुम सदा सदा तो विष्णु विष्णु, वो विष्णु कहाँ है, दिखाओ मुझे। उस समय प्रहलाद महाराज कहने व्यापनोति विष्णु, विष्णु सर्वत्र ही रहते हैं। उस समय हिरण्यकशिपु कहने क्या ये खंबा में है, प्रहलाद महाराज कहने भगवान सर्वत्र है, कहीं नहीं है, बताओ सर्वत्र है। और उस समय हिरण्यकशिपु ने क्या कि गदा के द्वारा वो खंबा को जो है तोड़ गए, और देखते देखते निश्चय भगवान है। ऊपर के भाग जो है शेर के भांति, और नीचे के भाग मनुष्य के भांति, इसलिए उसके नाम क्या, बोलो नरसिंहदेव भगवान की। बहुत गर्जन करते हुए, हाँ ऐसे गर्जन करते हुए हिरण्यकशिपु के साथ लड़ता रहा, और अंत में हिरण्यकशिपु के पटक करके अपने गोद में ऐसे रख दिया।
और उनके वक्षस्थल के फाड़ने लगे। उस समय हिरण्यकशिपु कहने लगे तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्यों? मैं ब्रह्मा जी ने मुझे अमर वर दे दिया। बोले कौन सा अमर वर दिया बताओ? बोले मैं रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा। उस समय बोले देखो ये रात, हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव ने कहा अब ये रात भी नहीं है, दिन भी नहीं है, ये कौन सा समय है? गोधूली लग्न कहा जाता है, अर्थात दिन और रात्रि मिलन के स्थल के कहा जाता है गोधूली लग्न कहा जाता है? ये भी मास भी नहीं है, कौन सा मास है? अधिक मास कहा जाता है? बोले ये अस्त्र के द्वारा, शस्त्र के द्वारा नहीं मारता हूं। बोले मेरा नाखून के द्वारा मैं तुम्हारे वक्तव्य फाड़ता हूं। बोले आकाश में नहीं है और जमीन में नहीं, कहां पर है? आप मेरा है घुटनों में हो, है देखो, है। अंत में नृसिंहदेव ने क्या कि हिरण्यकशिपु को मार डाला। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नृसिंहदेव बहुत उग्र मूर्ति धारण किया, समस्त देवता के तरफ ऐसे देखने लगे और देव लोग भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी भी सामने आ गए थे। ब्रह्मा जी के देख करके बोले हे ब्रह्मा, तुमने ऐसे असुर के क्यों वर क्यों दिया? तो ब्रह्मा जी भयभीत होकर बोले प्रभु आगे से ऐसे नहीं होगा, है। और इसी प्रकार नृसिंहदेव की उग्र मूर्ति, उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलंत सर्वतो मुखम नृसिंह विष्णु भद्र मृत्यु मृत्यु नमः। उग्र मूर्ति जो है नृसिंहदेव, सब देवता लोग भयभीत हुए। सब देवता लोग कहने लगे हे लक्ष्मी देवी आप अपने पति के जो है संतना दी। लक्ष्मी देवी बोले इस समय मैं नहीं जा सकती। तो उस समय क्या कि सभी देवता ने प्रहलाद को कहा प्रहलाद तुम जाओ। देखो प्रहलाद जब आगे ना, भगवान नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद को अपने गोद में उठाया, जिस प्रकार माँ जैसे अपने बालक के जैसे गोद में उठा करके थपथपाते हैं, उसी प्रकार नरसिंहदेव भगवान के क्रोध कहाँ चले गए और अपने बालक यानी प्रहलाद महाराज के गोद में रख करके थपथपाते ऐसे लगे। और स्वयं भगवान नरसिंहदेव की हृदय द्रवीभूत हो गया, उनके आंखों से आंसू आने लगे। करे प्रहलाद तुम्हारे पिता तुमने कितने कष्ट दिया, मेरे आने में देर हो गया है, तुम मुझे वर मांगो। उससे प्रहलाद ने कहे प्रभु मुझे वरम न जाती, मैं बनिया नहीं हूं। बनिया समझते है? बोले 50 रुपया दिए कि 40 रुपया दो 1 किलो चीनी देता है? वो भी कम दे देंगे, थोड़ा डंडा मार लेते हैं। उससे क्या होगा? दूसरे प्रहलाद महाराज कहने लगे मैं आपके साथ मेरा कोई व्यावसायिक प्रेम नहीं है, हे प्रभु वरम न जाती। किंतु भगवान नृसिंहदेव बोले प्रहलाद तुमको मैं वर देता, वर मांगो। उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता की उद्धार कर दीजिए। उस समय नृसिंहदेव ने कहा प्रहलाद देखो तुम्हारे पिता तो उद्धार ही हो गया। शास्त्र में ऐसे लिखा है किसी कुल में एक कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव जन्म ग्रहण करें, उनके 7 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाता है। किसी कुल में मध्यम अधिकारी वैष्णव हो जाए और उनके कितने 14 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाए, मातृकुल और पितृकुल दोनों साइड से। और किसी कुल में यदि उत्तम भागवत जन्म ले उनके कितने 21 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाते हैं। वैष्णव के इतने महिमा अधिकार है शास्त्र में, है। बोले वैष्णव किसको कहते हैं इसको भी आपको समझना चाहिए। गृहीत हो विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो न वैष्णव हो अभी तो केवल विष्णु मंत्र, गुरु से विष्णु मंत्र लेकर के जो पूजा आदि करते हैं उसके वैष्णव कहते हैं। केवल 4 नियम के पालन करो और विष्णु मंत्र जप करो, गुरु से मंत्र आप उसमें वैष्णव बन जाओगे और कुछ करना ही नहीं है। और उससे तुम्हारे क्या, आप यदि कनिष्ठ अधिकारी हो आपके 7 पीढ़ियां मातृकुल और पितृकुल 7 पीढ़ियां अपने उद्धार हो जाए, है। देखो कितने, और क्या बताइए बताओ, है। भगवान ऐसे कहने लगे। प्रहलाद महाराज अंतिम में कहने लगे प्रभु मुझे यदि वर देने यही वर दीजिए, अनंत काल के नरक में जाने के तैयार हूं और समस्त जीवों की जो है आप उद्धार कर दीजिए, समस्त जीवों के पाप भोगने के लिए मुझे नरक में भेज दीजिए, किंतु सब जीवों के आप उद्धार कर दीजिए। भगवान
नृसिंहदेव कहेंगे प्रहलाद मैं तुमको वचन देता हूँ, आज से प्रहलाद नृसिंहदेव कथा कोई श्रवण करेंगे, मैं वचन देता हूँ वो उद्धार हो जाएंगे। अंत में प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना की, प्रभु प्रायण देवो मुनयो समीयुक्त कामा मौनम चरंती विजन परार्थ निष्ठा। इस संसार में जो लोग तपस्या आदि करते हैं, बात भजन आदि करते हैं केवल अपने उद्धार के लिए, किंतु प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी गुण कथा, आपकी लीला कथा, आपकी नाम मैं सर्वत्र प्रचार करूं, जिससे समस्त जीव आपकी ये गुण कथा सुन करके संसार से मुक्त होकर के आपकी धाम में चले जाए। नृसिंहदेव कहने एवं मस्तु, हे प्रहलाद तुमको मैं वचन देता हूं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, देखो गुरु के दो प्रकार की सेवा कहा जाता है, एक होता है क्या बपू सेवा और एक होता है वाणी सेवा। बपू सेवा मानी गुरु के जो शारीरिक जो सेवा, उनके लिए कपड़ा आदि साफ कर देना, भोजन आदि प्रस्तुत करना, ये सब सेवा के कहा जाता है बपू सेवा कहा जाता है। ये भी कम नहीं है, किंतु इससे श्रेष्ठ सेवा हमारे भक्तिचंद प्रभुपाद लिखते क्या, वाणी सेवा। गुरुदेव की कथा को जो है व भगवत कथा को सर्वत्र प्रचार करना है, जिस कथा को सुन करके सभी लोग भक्त बने, नहीं? इसी के कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा है। भगवान एक मृदंग हमारे बजाते हैं ना, वो मृदंग ज्यादा से ज्यादा 4-5 मीटर तक गज तक जाएगा, किंतु बृहद मृदंग कहा जाता है ग्रंथ सेवा। भगवान की कथा वाणी जो है, जिसको कहता है वाणी सेवा कहा जाता है, गुरु वैष्णव की वाणी को जगत में हम प्रचार करें, है ये श्रेष्ठ माना जाता है। हम किसी के तुलना गुरुदेव लिखते हैं कोई कमी नहीं है, बपू से और वाणी से में कोई कम नहीं है, दोनों ही तुलनामूलक रूप में देखा जाए तो ठीक है, किंतु तथापि हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कौन सा सेवा, वाणी सेवा, सर्वत्र प्रचार करो। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी से ज्यादा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी नाम और नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर है, शहर है, गली गली में क्या करो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव प्रहलाद महाराज की ही शिक्षा है, उनकी कथा में विशेष है। हम सभी लोग भगवान की कथा प्रचार करें, आचरण करें और प्रचार करें। इस प्रकार नृसिंहदेव की कथा तो और अनेकों है, समय संक्षेप है। इन्होंने बोला जी आप थोड़ा नृसिंहदेव की कथा बोलो, और ठीक बहुत अच्छी बात है, इसमें तो विशेष शिक्षाएं हैं। मैं तो उसको छोड़ करके चला था, सामान्य रूप में चला गया था। अभी हम कथा को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 मिनट थोड़ा कीर्तन कर दो, आगे थोड़ा फ्रेश हो जाए। आज थोड़ा ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, अभी 6:40 हो गया, 20-25 मिनट और कथा बोलेंगे। थोड़ा 5 मिनट आपका थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, ज़्यादा मत लो, केवल सवाई मत छोड़ो। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मैं बोलूंगा किशोरी राधे, तो आप प्यार से कहेंगे जय राधे राधे। नमो नमो सुखराज, नमो नमो राधे 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। दयाल बूझी आप तीना दिसे हो, एहो सिर मोर पद पदम सिर नाव में, लाल लीला की मन भावनी रे भावनी हो, उन्होंने खाओ खाओ सिंधु के पाओ, अतमत दीनहीन बावरी हूँ श्यामा जू, एहो कृष्ण वाली चेरी रावरी कहाऊँ में, श्रीवन में कुंजन को पास दीजिए सदा, लाल बलवीर राधा राधा।
गाँव के सोरी राधे हेलो श्यामा हरी गुरुदेव लाडली राधे 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 चित्रकूट 9 बार नासिक में बार यार बद्रीनाथ घूम आओगे कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ यार चाहे यहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष यहाँ तरस श्याम श्यामा के होंगे प्रत्यक्ष यहाँ तरस श्याम श्यामा के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे ये जीवन बड़ा अनमोल है और कोरोना में कितने सेट गए। जय जय श्री राधे। प्रेम सरोवर छाड़ के क्यों भटके है कुछ की जान में यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले तुम देखो करील की छान में। जय श्री राधे। प्रेमी कहे प्रेमी को पंथ यही राहुओं कर सूधे शोभायन में मन तो है मिले विश्राम यही प्रसभान किशोर के पायन में।
ज्ञाति कृपा सुख ज्ञानी भय आत्मदानी हो ध्यानी भय त्रिपुरारी ज्ञाति कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराण अधिकारी ज्ञाति कृपा त्रिलोक धनी कहावत लोक घटी हटी को बचाओ कृपा करो सुधा राधे राधे मैं अपने वक्तव्य की वह अंग देता हूँ। आज ठाकुर जी की आविर्भाव जन्माष्टमी हम पालन करेंगे। थोड़ी सी आपके धैर्य धारण करना पड़ेगा, थोड़ा समय भी बीत भी गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट अनेकों बड़े बड़े राजाओं की भी कथा श्रवण कराया। कई दानशील राजा, बड़े बड़े राजाओं की ऐसे शौर्य वीर्य की पराक्रम की कथा श्रवण कराया। क्योंकि कहते हैं जे समस्त राजा अंत में सब कुछ छोड़ करके, ज्ञान वैराग्य आदि छोड़ करके भगवत भक्त बने। उसी प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद दो वंश की परिचय दिया। सोमो सूर्ययो, सोम वंश यानी चंद्रवंश की कथा, और सूर्य वंश की कथा श्रवण कराया। सूर्य वंश में महाप्रतापशाली इक्ष्वाकु वंश यानी उसी वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, सूर्य वंश की कथा। और चंद्र वंश में स्वयं भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए। इधर कथित वंश विस्तारो, दोनों सोम सूर्य उभय वंश की कथा उन्होंने श्रवण कराया। चंद्र वंश और सूर्य वंश की कथा श्रवण कराया। यह तक भी चलो सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट रामचंद्र जी ने रामायण की सारे कथा भी श्रवण कराया। जिस कुल में, जिस सूर्य वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, इसमें बहुत विस्तृत वर्णन किया। समय सबसे संक्षेप होने के नाते उस कथा के स्पर्श करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रकार चंद्रवंश की कथा भी श्रवण कराया, जिसमें बड़े बड़े राजाओं की कथा वर्णन हुआ, और जिस कुल में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसी कथा जो वर्णन करने लगे, परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा, ये स्वयं भगवान कृष्ण जोधकुल में क्यों आए, ये हमें कृपा करके बताइए।
तो इस प्रश्न के उत्तर देते हुए उन्हें सुंदर उपाख्यान भी सुनाया, जे जजाति महाराज की उपाख्यान सुनाया जे किस प्रकार जजाति महाराज जे शर्मिष्ठा और देवजानी के साथ मिलन से उनके दोनों के गर्भ से पुत्र संतान को उत्पन्न किया। ये सब बहुत विस्तृत वर्णन किया, जिसमें विशेष करके जो धर्मशील थे और उन्होंने पिताजी के सारे रोग के ग्रस्त के जरा को ले लिया था, नहीं जरा को नहीं लिया वो, और उन्होंने क्या किया कि ना भगवान को समर्पित कर दिया था। जजाति की कथा उस प्रसंग इस प्रकार है, ये जजाति महाराज एक बार कहीं जा रहे थे और चलते चलते जंगल में एक कुएं से कोई नारी स्त्री के जब आवाज आने लगी, उस कथा उसे सुन करके जजाति महाराज आगे बढ़े, देखा कुएं में जो है एक 16 वर्षीय 16 साल की एक लड़की जो है नग्न विवस्त्र होकर के पड़े हुए। उस समय जजाति महाराज ने किया कि उनको हाथ से ऊपर के ऊपर उठाया और उठा करके उनके परिचय पूछा, ये तुम ये कुएं में कैसे पड़े हो? तो उस समय उन्होंने कहा, हे राजन, जो मेरा जो हाथ जो पकड़ लिया, ये हाथ को आप कभी छोड़िए मत। बस तात्पर्य कि आप मुझे विवाह कर दीजिए। उस समय जजाति महाराज ने पूछा, आप अपने परिचय दो। उस समय ने कहा, देखो मैं ब्राह्मण बेटी, ब्राह्मण की जो है कन्या हूँ, ब्राह्मण कन्या हूँ। मेरे पिताजी के नाम है शुक्राचार्य। और सुन करके जजाति महाराज आश्चर्य हुई, तुम कुएं में निर्वस्त्र होकर के कैसे पड़े हुए हैं? तो अब उन्होंने कहा, ये देखो मेरे सहेली शर्मिष्ठा मुझे निर्वस्त्र उसके पानी में इसमें कुएं में डाल दिया। और कैसे? ये शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा देवजानी और शर्मिष्ठा ये दानवराज वृषपर्वा के जो है कन्या थी। दानवराज वृषपर्वा के कन्या शर्मिष्ठा, ये दोनों में सहेली थी, शर्मिष्ठा और देवजानी। एक दिन क्या कि उस सरोवर में स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। इतने समय देवी पार्वती और शिव जी आ गए और इसको देखते ही, दूर से देखते ही जल्दी जल्दी आकर के उन्हें वस्त्र एक दूसरे के वस्त्र पहन लिया। उसमें शर्मिष्ठा बहुत गुस्से, शर्मिष्ठा ने क्या कि उनको गाली देना शुरू कर दिया। अरे देवजानी, तुम मेरे कपड़े के क्यों पहन लिया? तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जो है दूसरे के घर में जाते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे गाली गलौज शुरू कर दिया। ना जाने कैसे काल चक्र ऐसे हुई और दोनों ही क्या करने लगे, एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। और देखो शर्मिष्ठा बहुत बलशाली थी और उन्होंने क्या कि देवजानी के पहने जो कपड़े था उसको ले करके नंगा करके उस कुएं में डाल दिया और शर्मिष्ठा अपने घर चली गई और वहीं पर पड़े रहे। और उसी समय जजाति महाराज आए। जजाति महाराज देखा तो देवजानी वहीं पर पड़े हुए, उनको उठाया और बोले, देवजानी बोली, देखो आप मुझे शादी करो, विवाह करो। उस समय जजाति महाराज बोले, देखो मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण कन्या हो, आपसे तो मैं शादी नहीं कर सकती। यदि मैं आपसे शादी कर लिया तो आपके पिता मुझे अभिशाप दे देंगे, ये नहीं हो सकता। उस समय देवजानी ने कहा, देखो इसमें आपके दोष हैं, मेरा पिता भी जानते हैं, जे मेरे साथ जो है ब्राह्मण पुत्र के साथ विवाह नहीं होगी। किसके साथ? क्षत्रिय के पुत्र, क्षत्रिय के साथ भी शादी होगी। बोले ये कैसे है?
उस कथा को कहने लगे। एक समय देव और दानव में युद्ध होने लगे। उस युद्ध में शुक्राचार्य जो क्या कि मंत्रपुत करके जितने भी दानव असुर जो मर जाते थे उनके पुनः जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने क्या कि वो असुरों के रक्त हो, मांस हो, कहीं भी थोड़ी सी कुछ टुकड़ा पड़े रहे उसके मंत्र के द्वारा जीवित कर दी। जिस मंत्र के कहा जाता है संजीवनी मंत्र कहा जाता है। इसलिए धीरे धीरे असुर लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो देवता लोग विचार करने लगे ये असुर के कैसे दमन किया जाए। तो उस समय क्या कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ के बोले, कच्छ तुम एक, बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने क्या कि साधारण एक बालक रूप धारण करके शुक्राचार्य के पास आए और उनके विद्यालय में भर्ती हो गया। विचार करने के किसी भी प्रकार से छल के पिता शुक्राचार्य जो देने वाले नहीं है। और इधर असुर बालक ने क्या देखा, कच्छ तो देवता के देवपुत्र है, ये हमारे असुर कुल में कैसे आ गया, कहीं ये यहीं से मंत्र लेकर न चले जाए। इसलिए असुर बालक ने एक दिन किया कि कच्छ के जो है मार करके काट करके टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दी। और कच्छ कहाँ चला गया, कुत्ते के पेट में चला गया। इधर देवजनी देखे तो कच्छ है ही नहीं, कच्छ कहाँ गए। देवजनी अपने पिताजी के बोले, पिताजी मैं कच्छ बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, कच्छ कहाँ। शुक्राचार्य जो पता लगाया ये उनके सारे यहाँ पर रक्त, थोड़ी सी रक्त पड़ा हुआ था। शुक्राचार्य के मंत्र पुत्र करके फिर बुलाने लगे, कच्छ 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 कहने के साथ ही साथ कच्छ कुत्ते के पेट से बाहर आ गए। फिर कच्छ उसी विद्यालय में रहने लगे। सारे असुर बालक विचार करने लगे कच्छ फिर आ गया कैसे। एक दिन क्या कि सारे विद्यार्थी असुर बालक ने क्या कि कच्छ के मार करके काट करके पीस करके चटनी बना करके बिल्कुल ये जूस बना दी और जूस बना करके शुक्राचार्य को पिला दिया। अभी खा है, ये भी बहुत मजेदार है ना। अभी कच्छ कहाँ चला गया, शुक्राचार्य के पेट में है। अभी कच्छ को कौन बाहर निकलेगा। इधर देवजानी देखा कच्छ तो है ही नहीं। पिताजी के कहने, पिताजी मेरे कच्छ कहाँ है, कच्छ बिना मैं ही नहीं रह सकती। इधर पता लगा कच्छ अभी कहाँ है, शुक्राचार्य की पेट में है। अभी कैसे निकले हैं। तो अब शुक्राचार्य ने क्या हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। थोड़ी जितना भी संक्षेप में बढ़ना चाहता हूँ। जेंडर है आपके पास है? जनरल हरि बोल हरि बोल। अभी इधर देखो कच्छ कहाँ, अभी किसके पेट में, शुक्राचार्य के पेट में। अभी शुक्राचार्य कैसे निकला, वो जाए तो वो अपने स्वयं मर जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने क्या देखो संजीवनी मंत्र को किसको दिया, अपने बेटी देवजानी को दे दिया। देवजानी के जब मंत्र दिया और देवजानी जब मंत्र आदि जप करने लगे और वो कच्छ शुक्राचार्य के पेट से बाहर आ गए। आ जाए। और इधर फिर अपने देवजानी ने किया कि मंत्र पुत्र करके पुनः पिताजी को बचाया। इधर कच्छ जब आ गए, कच्छ अभी मंत्र किसके पास आ गया, देवजानी के पास आ गया। इसलिए कच्छ कहने लगे देवजानी तुम वो मंत्र मुझे दो।
संजीवनी मित्र संजीवनी मित्र मंत्र मुझे दो। देवजानी ने किया कि कच्छ को मंत्र दे दिया। अब जब मंत्र प्राप्त कर लिया, अभी देवजानी कहने लगे कच्छ तुम मुझे शादी करो। कच्छ कहने लगे देखो तुम असुर कुल के हो और मैं देव कुल में हूँ, तुम्हारे साथ हमारे साथ कैसे बात शादी हो जाएगा। देखो विवाह में दो वस्तु देखते हैं, जो क्या बोले ये जन्म पत्रिका देखते हैं ना, उसमें देखा आपके कौन सा गण है, देव गण है कि आप असुर गण है, मनुष्य गण है, अथवा आप यदि आप देखो आप देवगण हो, आपके जो देवगण है आप असुर गण के साथ आपकी शादी नहीं हो सकता। वो हर रोज कला ही होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि देवता असुर में युद्ध लगा रहता है, वो स्त्री हो और पुरुष हो, इसलिए हो ही नहीं सकता है। इसलिए कच्छ ने कहा मैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए तुमको मैंने कहा शादी करूंगा, किंतु कभी शादी नहीं हो सकता है, तुम्हारे साथ हम शादी कैसे कर लेंगे, शादी नहीं करूंगा। और ऐसे करके कच्छ चल पड़े। तब उस समय देवजानी ने क्या कि कच्छ को अभिशाप दे दिया, जब तुम्हारे मंत्र काम नहीं आएगा। देवजानी जब ऐसे अभिशाप दिया, कच्छ को अभिशाप दे दिया, तो कच्छ उनको भी अभिशाप दे दिया। अरे मूर्ख है, तुम मेरे साथ शादी कर रहे हैं, देख तुम्हारी शादी कभी ब्राह्मण के साथ नहीं होगी। किसके साथ होगा? क्षत्रिय के साथ होगा। किसके साथ? क्षत्रिय है। तो उसी कथा को देवजानी जजाति महाराज के सुनाया। महाराज हमारे पिता भी जानते हैं, इसलिए हमारे पिता आपके प्रति कोई क्रोध नहीं प्रकाश करेंगे, आप हमें विवाह कर लीजिए। उस समय जजाति महाराज ने देवजानी की जो है वहीं पर गांधर्व मत से शादी भी कर लिया। आगे चले, इधर देवजानी जाकर के सारी कथा को जो है अपने पिता शुक्राचार्य के बताया, कैसे कैसे शर्मिष्ठा उनके निर्वस्त्र करा करके कुएं में डाल दिया, उसके मारने के लिए प्रयास किया। इस कथा के सुनते ही शुक्राचार्य आग में मानो बगुला हो गए और तमतमाते हुए विश्वपर्वा के निकट यानी शर्मिष्ठा के पिताजी के निकट आकर के गाली गलौज करने लगे। उस समय विश्वपर्वा कहने लगे इसमें हमें कोई दोष नहीं, हे गुरुदेव आप जैसे उचित समझे ये दंड दिए। और क्रोध शांत होने पर शुक्राचार्य ने कहा ये देखो मेरे बेटी देवजानी जैसे कहेगी ऐसी हो। देवजानी के कहा तुम क्या दंड देना चाहते हो शर्मिष्ठा को? तब उसमें देवजानी कहने लगे देखो ये शर्मिष्ठा मेरे गृह में ये दासी होकर के रहेगी। कहाँ राजकुमारी शर्मिष्ठा, और मेरे घर में दासी होकर के बने रहे, काम करेगी, झाड़ूदार जैसे झाड़ू लगाएगी। उसी कहने पर विश्वपर्वा राजा ने अनुमति दे दिया और शर्मिष्ठा ने फिर चला। शर्मिष्ठा के कि उनके घर में देवजानी के गृह में झाड़ू देने लगी। ये तो राजकुमारी थी, शर्मिष्ठा देखने में बहुत सुंदरी थी। देखो जजाति महाराज शुभ करके शर्मिष्ठा से मिले और उनके गर्भ में 2 पुत्र उत्पादन कर दिया। न शर्मिष्ठा के गर्भ में 3 पुत्र के उत्पादन, एक है पुरु और एक ओनु और एक ध्रुव, ऐसे नाम दिया गया है। और देवजानी के गर्भ में 2 पुत्र हुए, एक जोधु और तुर्बसु, 2 पुत्र है। एक दिन देवजानी देखा क्या शर्मिष्ठा के पुत्र जो है उनके घर में आते देखा, और देखा क्या देखने में बिल्कुल उसके पिताजी के भांति है, जजाति महाराज के भांति उनके देखने में था। तो देवजानी के मन में बहुत ये लगा, शक लगा, ये कैसे हो गया। तो देवजानी ने पूछा तुम्हारी माता के नाम क्या है?
तुम्हारे पिताजी के नाम क्या है? इस प्रकार पूछते पूछते जब पता लगाया, देखा जजाति महाराज की औरत से और शर्मिष्ठा के गर्भ से ये पुत्र उत्पन्न हुए। तब उस समय देवजानी ने क्या कि क्रोधित होकर के अपने पिता शुक्राचार्य के निकट जाकर के सारी बात बताए। उस समय शुक्राचार्य क्रोधित होकर के जजाति महाराज को अभिशाप दे दिया, जा तुम निशक्ति हो जाओ और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर नष्ट हो जाए, मर जाए। इस कथा जब अभिशाप दे दिया, इस कथा सुनते ही देवजानी विचार करने लगे, जो होने वाला हो ही गया, और पति मर जाता हम विधवा बन जाएंगे, इससे फायदा कुछ नहीं है। इसलिए पिताजी को बोले, पिताजी आप हमारे पति के जो है रक्षा कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, यदि जजाति महाराज की ये जो जरा जो व्याधि जो है हमें धीरे धीरे वृद्ध हो जाएंगे, शरीर में कोई शक्ति नहीं रहेगा, और ये शक्ति ये जरा जो व्याधि जो है इसे कोई तुम्हारे पुत्र ले ले तो वो जीव वो हो जाए, शक्तिमान हो जाएंगे और फिर संसार सुख भोग करेंगे। तो उस समय जजाति महाराज ने क्या कि अपने सारे बेटा को बुलाया, विशेष करके ये जोदू के जो है बुलाया, बोले तुम मेरा जरा जो है व्याधि ले लो और तुम्हारे यौवन के मुझे दे दो। उस समय जोदू ने कहा, मैं बचपन से ही भगवान को समर्पित कर दिया, आपकी जरा मैं नहीं ले सकता। ऐसे धर्म से उस समय कर किंतु देखो ये पुरु के जब कहा, पुरु ने क्या कि उनके पिताजी के जरा को ले लिया और फिर उनके पिताजी भी प्रसन्न हुए और अनेकों साल तक जजाति महाराज संसार की सुख भोग करने लगे। इसी कथा को वर्णन करते हुए आगे की कथा हम कहते हैं, इसलिए करे स्वयं भगवान जिस कुल में आए हैं उसे कहा जाए जदुकुल कहा जाता है। जदु वंश में भगवान किस लिए आए, इसी कथा को वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कुल की में एक सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इसी कुल में देवोमीर नाम से कोई एक राजा थे, उनके दो पत्नी थी। एक है क्षत्रिय वंश के पत्नी, उनके नाम है क्षत्रिय वंश की पत्नी, और एक वैश्य वंश की पत्नी। क्षत्रिय क्या बोले सुरसेन हुए, और सुरसेन वंश सुरसेन से हुए वसुदेव, और वसुदेव से कृष्ण प्रकट हुए। और क्षत्रिय वंश के जब हुए उसे पर्जन्य, और पर्जन्य से हुए नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र हुए कृष्ण। इसी प्रकार दोनों वंश की परिचय दिया गया शास्त्र में, एक क्षत्रिय वंश की और एक वैश्य वंश की। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं भगवान जो है वास्तव रूप में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं आए, वो के अंश के रूप में आए। इनसे इसलिए कहा गया अंशेन, और पूर्ण रूप से भगवान कहाँ प्रकट हुए, गोकुल में कहा गया, नंद जैसा के पुत्र के रूप में। इसी कथा प्रसंग में आगे की कथा को वर्णन करते हुए यह कहने लगे, ये देखो इस सुरसेन प्रदेश के जो उस समय राजा थे, ये मथुरा प्रदेश के नाम था, सुरसेन प्रदेश कहा जाता है। इस सुरसेन प्रदेश के जो राजा थे उग्रसेन था, और उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। किंतु कंस वास्तव रूप में उग्रसेन के औरस जात पुत्र नहीं थे, वो द्रुविण नामक एक दैत्य जो है उग्रसेन के पत्नी पद्मा की गर्भ में शक्ति संचार करके ये दुष्ट कंस के जन्म दिया था। इसलिए कंस इतने दुष्ट और असुर कहा जाता है। किंतु कंस देखो अपने बहन देवकी जो है बहुत स्नेह करते, यद्यपि ये अपने बहन नहीं थे, अपने खास बहन नहीं थे,
तथापि अपने बहन मान करके और उनके भी आदर करते। इसलिए अपने बहन यानी देवकी के विवाह के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था की और वसुदेव महाराज जी के साथ विवाह भी कराया। और विवाह आदि करा करके जब लेकर के चलने लगे, वर वधू के लेकर के चलने लगे और रथ में, अपने रथ में बैठाया और स्वयं जो है रथ चलाने लगे। और चलते जब कुछ दूर गए, इतने समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तुझे देवकी के घना घटा करके विवाह आदि कराया और अपने उनके साथ में लेकर के जा रहे हो। जानते हो ये देवकी के अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होंगे और वही तुम्हें मार डालेंगे, अर्थात विष्णु तुम्हारी हंतारक होगा, विष्णु तुम्हें मार डालेंगे। इस कथा के सुनते ही बस कंस ने क्या कि नीचे कूद गए, रथ से कूदे और एक हाथ से अपने तलवार को निकाला और बाएं हाथ से देवकी के चोटी को ऐसे पकड़ के घिसकते हुए नीचे खींचा और तलवार को देकर उसको मारने के लिए प्रयास की। जो ना रहे बांस ना बजे मासे, क्योंकि यदि ये आकाशवाणी को मैं मिथ्या कर देता हूँ, झूठा कर देता हूँ, देवकी जिंदा रहे तब तो विष्णु देवकी गर्भ से ही जन्म ले। तो इसलिए उन्होंने उस समय वसुदेव महाराज ने कहने लगे, हे कंस सुनो, आप वीर हो और वीर होकर के एक अबला स्त्री के ऊपर तलवार चलाना उचित नहीं है। किंतु शास्त्र में कहा गया जो कभी स्त्री के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, वृद्ध के ऊपर, स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए, मारना नहीं तो बहुत दूर की बात है। देखो दुर्योधन दुशासन दुर्योधन की मृत्यु के कारण क्या हुई है? वही द्रौपदी की बाल खींचा। इसलिए शास्त्र में कहा गया स्त्री यदि अपराधी हो किसी प्रकार के, बाल लड़की स्त्री जाति यदि कोई अपराधी हो तथापि उनके ऊपर हाथ उठाना उचित नहीं है, ये शास्त्र की विधान कहा गया है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं आप वीर समाज में कैसे दिखाओगे, मुख कैसे दिखाओगे? कंस बताओ। सारे वीर लोग कहेंगे अरे कंस तुम्हारे वीरत्व क्या है, सूर्य वीर जो क्या है? एक अबला स्त्री यानी अपने बहन के कहने क्या की तुमने मार डाला, इसलिए वीर समाज में तुम्हारा कलंक हो। वसुदेव महाराज कहने लगे, हे कंस मैं आपको वचन देता हूं, देवकी के जितने भी बच्चा होगा सभी आपको मैं समर्पित कर दूंगा, आप मार दे और क्या कर। इसके तो 8वां कर्म में विष्णु आएंगे और वही तो तुमको मारेंगे, मैं आपको वचन देता हूं, उनके दे दो। इधर कंस विचार करने लगे, ये वसुदेव धर्मशील है, जो कहते हैं ये सत्य है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए लोग फिर पुनः लेकर के अपने घर में नजरबंदी करके रख दिया है। और इधर नारद ऋषि भ्रमण करते करते कंस के आलय में आ गए। कंस उसके अच्छी तरह से बैठा करे, गुरुदेव है क्या करो? उस समय नारद ऋषि ने कहा, अच्छा बता आकाशवाणी क्या हुई? ना देव के अष्टम गर्भ की जो संतान वो विष्णु मुझे मार डालेंगे। नारद ऋषि बोले, अच्छा बताओ देव के 8वां गर्भ कौन सा है? 8 लड्डू लेकर के आओ और ऐसे करके रखो, कौन सा पहला है ये बताओ। बोले ये तो साधारण है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले यहीं से गिनो ना, तो कौन सा 8 लगता है? जैसे साइकिल है ना, साइकिल के स्पोक कौन सा 1 है और कौन सा 8 है? आप बताओ। बता नहीं सकते। अरे विष्णु वही तो कहेंगे, है 8वां के कहेंगे ये मेरा पहला है और पहले के कह देंगे मेरा 8वां है। आप बताओ। कंस से कहने लगे, गुरुदेव ये तो बात सही है, तो क्या की जाए? बोले एक काम करो, ना रोए बांस ना बजे बंसुरी, सभी पुत्र को क्या करो? मार डालो। है अच्छा देखो
एक एक करके 6 पुत्र के देवकी ने जन्म दिया, जिसको सदगर्भ कहा जाता है। कंस उसके मार डाला। अब इस 7वां बार जब वो गर्भवती हुई, जोग मैंने किया कि देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। और इधर प्रचार हो गया, क्या देवकी की गर्भपात हो गया है। इसलिए कि बलदेव प्रभु के एक नाम क्या है, क्या क्या कहा गया, शंकर नाम है, शंकर। आगे की कथा में बताएंगे, चलो। और इधर फिर देवकी अष्टम गर्भ में आए। देवकी 8वां गर्भ जब होने लगी, कंस देख करके भयभीत होने लगे। जब जब कंस कारागार में जाते थे और देवकी की तरफ देखते थे, ऐसे लगता था जैसे साक्षात उसके काल मानो उनके पास आकर के खड़े हो रहे सामने। वर्णन है, कंस देवकी के शरीर पर देख नहीं पाते, जाना आंख झुलस जाता था, ऐसे भी वर्णन है। इधर देखते देखते 8 महीने हो। देखो आश्चर्य की बात है, देवकी के गर्भ में जब भगवान आए, समस्त देवता लोग भी स्तुति आदि कर, जिसके देवकी के गर्भस्तुति भी मनाया जाता है। और इधर और भी हमारे आचार्योपाद भी कहते हैं, नंदालय में नंद महाराज की पत्नी जसोदा भी उस समय भी गर्भवती हुई। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, हरिवंश पुराण और गग्र संहिता में कहते हैं, दे नामनी नंद भर्जा देवकी जसोदा च। नंद महाराज के पत्नी जसोदा के 2 नाम कहा गया, एक देवकी और एक जसोदा की। इसलिए दे नामनी नंद भर्जा देवकी जसोदा च। इसलिए जसोदा जो है देवकी के साथ अपने नाम के साथ सादृश्य होने के नाते उनके साथ प्रेम प्रीति रखते। इधर आगे की कथा वर्णन करते हैं, भगवान जहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, रोहिणी नक्षत्र था उस समय, है भाद्र मास है, और अष्टमी तिथि है, और कृष्ण पक्ष है। उस समय घनाघोर समय भी था, मानो भगवान प्रकट हो रहे हैं। इसलिए सारे धरित्री देवी इंद्र इतने सुंदर रूप में सजाया, ग्रह नक्षत्र आदि सर्वत्र मानो विराजमान होने लगे। पृथ्वी देवी ऐसे सुंदर रूप में सजे हुए हैं, समस्त वृक्ष में अपने आप फल भी लग गया, समस्त फूलों आपने सुंदर सुंदर प्रस्फुटित होकर के सारी वायु के सुगंधित कर दिया, और सबके हृदय में आनंद की लहरियां चलने लगी। जमुना देवी मानो आज कल कल करते हुए आनंद में धीरे धीरे प्रवाहित होती चलते जा रहे। किंतु देखो आधी रात जब होने लगे, भगवान प्रकट होने वाले हैं, उस समय अंधकार चारी तरफ बादल छा गए, बिजली कड़कने लगे, और बिजली जब कड़कने के लिए ठंडी ठंडी हवा बारिश भी होने लगे। और उस समय दरपाल लोग सब मनुष्य सो गए, सब मूर्छित होकर पड़े गए, क्योंकि जहाँ पर भगवान प्रकट हो रहे हैं ऐसे असुर तो मूर्छित हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो आश्चर्य की बात हुई, उसी समय मध्यरात्रि में, कितने समय, मध्यरात्रि कितने बजे, 12 बजे है, कारी अंधारी। देखो उस समय स्वयं भगवान देवकी गर्भ से प्रकट हुए, भय प्रकट दीन दयाला देवकी हितकारी है। चतुर्भुज के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहीं पर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के कहने लगे, हे देवकी वसुदेव, मुझे तरफ देखो, मैं तुम्हारी आराध्य देव हूं। और स्मरण दिलाया, सप्त युग में आप लोग पृष्णि गर्भा के नाम से परिचय, पृष्णि गर्भा, पृष्णि और सुतपा नाम से परिचय थे। आप लोग ने बहुत तपस्या की, भगवान विष्णु की तपस्या, और उस समय आप लोगों ने वर मांगा,
हे प्रभु मुझे आपके भांति एक पुत्र दीजिए। मैंने उस समय कहा मेरे भांति पुत्र तो संभव नहीं है, मैं ही आप लोग के निकट 3 जन्म के पुत्र के रूप में जन्म लो। इसलिए पहले सत्ययुग में स्वयं भगवान कृष्ण और सुतवा के पुत्र के रूप में हुए, उसे कहा जाता है कृष्णी गर्भा। क्या बोला? कृष्णी गर्भा, उसे भगवान के नाम था कृष्णी गर्भा। और दूसरी जो है उस समय वही कृष्ण और सुतपा कश्यप और उदिति होकर जन्म लिया। और उस समय स्वयं भगवान विष्णु उदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में प्रकट है। और ये तीसरी जो है, देखो मेरे ये स्वरूप के देखो, हे देवकी वसुदेव, मैं अभी तो वासुदेव कृष्ण के रूप में परिचय और उनके दर्शन कराया, शंकर चक्र गदा पद्म दे करके। उस समय देवकी वसुदेव स्तव स्तुति आदि करने लगे। अरे प्रभु कहीं कंस ना आ जाए, आपके मार्ग न डले, आप प्राकृतिक शिशु के भांति बन जाए। उस समय भगवान कहने लगे ये जल्दी जल्दी मुझे लेकर के नंदालय में ले रख करके आओ और उनकी पुत्री को जो है लेकर के आओ, उनके जमज संतान भी, ऐसे भी शब्द आता है। तो उस समय वसुदेव महाराज ने क्या की, उस समय अपने गोद में लिया। और यहाँ पे वर्णन है देवकी एक बार जो है कृष्ण के जो है स्तनपान कराया था, है। और फिर वसुदेव महाराज लेकर के बाहर है, देखो देखते देखते ही उनके हाथ की सिकल है अपने आप खुल गई, लोहे के बेड़ियां अपने आप खुल गए और दरवाजा है अपने आप खुल गए है और बाहर आ गए। और जब वसुदेव महाराज जब बाहर आए देखा तो घनाघोर बारिश और बिजली कड़क कड़क और इतने जोर जोर से मूसलाधार से बारिश हो रही थी। उस समय वसुदेव महाराज विचार करने लगे मैं कैसे जाऊं। तो उस समय स्वयं भगवान है बलदेव प्रभु अनंत देव रूप के जानी सर्प के रूप आकार धारण करके छत्र के भांति है ऐसे रखा, आप लोग देखे होंगे है ऐसे रूप रखा। और वसुदेव महाराज विचार करे जमुना तो लपालप भरी हुई थी, इतने जल की स्रोत इतने धार है, विचार करे जमुना कैसे पार करे है? और फिर उन्होंने देखा क्या जोग मैंने क्या कि एक सियार के रूप धारण करके जमुना पार होने लगे। तो वसुदेव महाराज के पीछे पीछे चले और गोकुल में जहां पर माँ यशोदा ने 2 संतान को जन्म दी, इसलिए कहा जाता है कृष्ण अनुजा, कृष्ण भी जन्म दिया और एक बालिका यानी जोगमाया के जन्म दिया है, इसलिए अनुजा शब्द लिखा गया है। देखो उस समय वसुदेव महाराज जोगमाया के प्रभाव से यशोदा के पुत्र के दर्शन नहीं किया और उनकी कन्या को देखा, जोगमाया को ले लिया। इसमें भी तत्व सिद्धांत भी बहुत है। वास्तव रूप में ये यशोदानंदन जो है वो यशोदानंदन और वसुदेव नंदन में ही जाकर समाहित हुई है। और इसलिए वसुदेव महाराज सोच रहे हैं मैं अपने पुत्र के राख रहा हूँ और यशोदा की पुत्री को मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसी प्रकार वसुदेव महाराज है वो जोगमाया यानी पुत्री के लेकर के पुनः आए, आने के साथ ही साथ पुनः दरवाजा बंद हो गया है। और वसुदेव महाराज ने क्या कि वो देवी की बालिका के जो है देवकी के हाथ में दे दिया। और ये बच्चा जब रोने लगे और द्वारपाल जाग करके उनको समाचार दिया, कंस के समाचार दिया और कंस दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर के देवकी के गोद से उसको छीनने लगे। देवकी कहने लगे भैया ये तो पुत्र नहीं, ये पुत्री है, बालिका है, भले पुत्री हो पर बालिका हो, कुछ भी हो है, विष्णु तो छलिया है, पता नहीं क्या बन जाए है। इसलिए उन्होंने क्या की छीन लिया और छीन करके मारने के लिए प्रयास की है। किंतु जोगमाया ने क्या की उस समय सुंदर अष्टभुजा धारण करके और पैर के इतने जोर से है कंस के सिर पर जमाए लात मारी,
विशाल कंस के शरीर मानो गिर गया है। और जोगमाया कंस के हाथ से बाहर आगे ऊपर आकाश में अष्टभुजा मूर्ति धारण करके कहने लगे, अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे कैसे मारोगे? और तुम्हें मारने वाले विष्णु ब्रज में अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके हैं। मूर्ख! देखो उस समय कंस विचार करने लगे क्या की जाए है। और इधर देखो जिस समय देवकी भी बच्चा को जन्म दिया, उस समय नंद महाराज की पत्नी जसोदा भी कृष्ण भी जन्म दिया है। इसमें शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया है, नंदस्तु आत्मजो उत्पन्ने जातो ह्लादो महामुने। स्पष्टीकरण कर दिया जी नंद महाराज के पत्नी जसोदा ऐसे आनंद स्वरूप कृष्ण की भी जन्म दिया, जिसमें नाड़ी छेदन आदि ये समस्त दिखाया गया। और उस समय नाड़ी छेदन के पहले नंद महाराज ने क्या कि अनेकों गोदान आदि करने लगे। ये समस्त बहुत वर्णन है। इसके पश्चात नंद महाराज ने क्या कि अपने गृह में आनंद उत्सव मनाया, जिसे कहा जाता है नंद को आनंद भयो जय कन्हैया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल की इसी कथा और भी विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। आज नंदोत्सव हम मना लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहार। 5 मिनट और कीर्तन करो। हाँ बधाई करो। आरती की व्यवस्था। बोले नंदी की गोकुल ग्राम की यशोदा के छैया की गाँव के भैया की जय जय श्री राम। जय हो वसुदेव के लाल की जय देवी की दुख निवारी की जय जय। जय हो यमुना जल पावन की जय गोकुल मार्ग धारी की जय जय। जय नंद महोत्सव की सुषमा जय तू न प्राण प्रहारी की जय जय। जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय। ब्रजभूषण नंद के लाला की जय जय। सभी भक्तों से मेरा निवेदन, चलो भैया ग्वाल वालों चलो चलो गोपियां नंद के द्वार पर चलो, बधाई लेके हमें चलो इधर बोलो नंद के राजा की। देखिए इधर इसका ध्यान रखिए तार का, नहीं तो मैं जाने में दिक्कत होगी, दिक्कत होगा। आप उतने ही नहीं करिए उधर, आगे क्यों बढ़ रहे हैं आप लोग? आप मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पीछे रहिए, इतना जगह मैं इधर आ जाऊंगा। आइए नाचते गाते हुए नंदी के द्वार पे चलते हैं। बोला नंदी के लाला की चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन
ये क्या कहते हैं बच्चों? ये देखो देखो ये क्या इधर मैंने बार-बार कहा था इसके ऊपर मटाल कैसे खराब हो जाए बार-बार बोल रहा हूँ भैया भैया ये कैसे खराब हो जाए इधर मटा दो पीछे ये कैसे खराब हो जाएगा भैया मेरा निवेदन है आप थोड़ा राधे राधे चलो 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 अरे कहाँ है भैया क्या वो माइक वाले कहाँ है ये जरा ही बंद हो गया है जल्दी हटाओ बच्चा सामने खड़ो इनको हटा दो ये बांधते नहीं बार बार बैठो इसमें तो हरी मेरी आगे आगे चलिए ये देखिए ध्यान रखिए इधर इधर से ध्यान थोड़ा वहीं रहिए उधर ही रुकाइए आगे और जहाँ छाव पे बाले
हेलो, हाँ, ठीक है। देखिए महाराज जी आगे थे, सुनो, अगर आप सही 4 बजे आ जाओगे तो महाराज जी के कथा सुनने से मैं निवेदन करूंगा कि 2-3 बधाई में जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ 4 घंटे बधाई होती रहे। मठ में कभी आना मन दोस्तों, सब लोग देखते हैं मठ की 4-5 घंटे बधाई बोलता है, 4-5 घंटे, 4 घंटे चलता है। देखिए मैं 2 मिनट में भी समाप्त कर दे रहा हूँ। आयो रे लाला, आयो रे Hey!
गोकुल ग्राम की सदर बाजार के समस्त भक्त वृंद की माया माता जी के समस्त परिवार वृंद की आनंद महोत्सव की और तमानंदे हरि हरि तेरी भागवत भगवान की आरती
गुरुदेव के लाडले की हितकारी की शहर छबीले की रसिक रसीले की गुण गर्भीले की मेरे जीवन मूल कन्हैया प्यारे की श्रीमद् भागवत महापुराण नंद महोत्सव की श्री वेद व्यास यू की भक्ति वेदांत पद महाराज की आनंद भक्ति वेदांत महाराज की आनंद महोत्सव की समाज गौर भक्तवृंद की गौर प्रमाण